नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24 प्लस और मैं हूं आपके साथ हनी। बात करें अगर एजुकेशन की, आज के ज़माने में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी बढ़ गई है कि एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज हर बच्चा इंग्लिश पढ़ना चाहता है। अगर बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, आई तो ये फ़ॉरेन से है, लेकिन आजकल लोग अपनी मातृभाषा हिंदी को भूलकर इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जिस भी स्कूल्स में हम एडमिशन लेते हैं, सबसे पहले बात की जाती है कि हमारा स्कूल इंग्लिश सिखाएगा। इंग्लिश के अंदर तरक्की करते हुए बहुत वर्षों से ये चल रहा इंस्टीट्यूट ब्रिटिश लिंगुआ, जो कि लक्ष्मी नगर में स्थित है, बहुत बच्चों को और बहुत बच्चे यहाँ से इंग्लिश सीखकर अपना भविष्य स्वीकार चुके हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर और फाउंडर बीरबल झा जी, जिनसे हम बात करने वाले हैं कि ब्रिटिश लिंगुआ में ऐसी क्या खासियत है जो यहाँ पे आया हुआ व्यक्ति इंग्लिश जल्दी सीखकर अपना भविष्य स्वीकार लेता है। क्या सीखता है, क्या क्या उसको मोटिवेशन दी जाती है, बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत। Thank you, Swagat. Well, it was way back 1993 when I set up these organizations in Patna, thinking that even the people from the poor section of the society should get the fair share, what they deserve. Because आपको पता है, बगैर अंग्रेजी के कारण उनको समाज में जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। और उस समय 1993 में जब हमने एक रिपोर्ट देखा कि अंग्रेजी के नॉलेज की कमी के कारण वो कहीं न कहीं इंटरव्यूज़ में, अपनी रोजी रोज़गार में जितना कर सकते हैं उतना नहीं कर पाते थे, वो पिछड़ जाते थे। तो ये जो सीन था, पैथेटिक सिचुएशन, हमारा समाज दो भागों में बटा हुआ रहा है। एक गरीब है, बहुत ही गरीब है, धनी है तो काफ़ी धनी है। उसके पीछे एजुकेशन रहा है, जिन्होंने एजुकेशन को अपनाया वो आगे बढ़ पाया, जो एजुकेशन को नहीं अपनाया वो पिछड़ गया। उसमें अंग्रेजी शिक्षा का काफ़ी प्रभाव रहा है। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, हमारे यहाँ अंग्रेजी भाषा के स्किल के रूप में पढ़ाई जाती है। तो वो जो मैंने देखा था कि पिछड़ जाते हैं, वो उनकी वैल्यू एडिशन के लिए दे शुड गेट समथिंग व्हाट दे डिज़र्व। हमने ब्रिटिश लिंगुआ की स्थापना 1993 में पटना में की और आगे चल के इस शाखा का विस्तारीकरण में हमने इसको दिल्ली में भी यहाँ इस्टेब्लिश किया। और तब से यह अनवरत जो है वह 2 दशक से ज़्यादा हो गया, 27-28 साल कहें यह संस्था की हो गई। और लाखों बच्चे यहाँ से वह सीख करके अपने भविष्य को उन्होंने संवारा है। वो बड़े अच्छी जगह पर, अच्छे पोजीशन पर पहुँचे हैं। आप अपनी जगह सर बिल्कुल सही है, लेकिन मैं बात करूंगा, जो अगर मैं आंकड़ा चेक करूं मीडिया का, तो 2 साल से कोरोना ने सबको डाउन कर रखा है। कोरोना के अंदर ऑनलाइन क्लासेस बढ़ गई हैं, जो सभी इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, आप भी चला रहे होंगे। उसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, बच्चा आराम से पेपर में चीटिंग कर सकता है। जो खुद हमारे चैनल का सर्वे है, ये बात कोई झूठ राय नहीं है। ऑनलाइन चीटिंग हो सकती है, बच्चा कुछ भी कर रहा होता है, टीचर मस्ती मार रहे होते हैं। बहुत से स्कूल्स के हमने सर्वे इकट्ठे करे हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं साबित हुई है। आपकी क्या राय है? नहीं, आई विल डिफर। मैं आपसे बिल्कुल अलग हूँ। जब भारत में कंप्यूटर आया था, थैंक्स टू राजीव गांधी, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन द टाइम, जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था तो काफ़ी इसका विरोध हुआ था। नहीं, सबकी रोजी रोटी चली जाएगी। उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने कहा था जो टाइपराइटर को फेंको और कंप्यूटर की बात छोड़ो। लेकिन आगे चल के देखा, जिन्होंने विरोध किया उनके यदि पुत्र वहाँ चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने सबको लैपटॉप वितरण करना शुरू किया, लैपी वितरण करना शुरू किया। तो कंप्यूटर, जो राजीव गांधी ने कहा था, क्रिएट्स जॉब, इट डज नॉट रिड्यूस द जॉब। आज यदि हम देखें, कोरोना में जो बहुत महामारी है, पेंडेमिक है, वह कई लोगों की जान चली गई, मेरे कई मित्रों की जान चली गई है, बिल्कुल महामारी है। लेकिन एक इसका जो बाई प्रोडक्ट हुआ है वो ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन उसी तरीके से जैसे बैलगाड़ी से हम पहले चलते थे, उसके बाद हमारे पास बस, ट्रक, फ्लाइट आया। ये टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन है जो बहुत इफ़ेक्टिव है। हमारे क्लास से दूर दूर से लोग आते थे,
जो पहले वहाँ क्लासेस करने के लिए दिक्कत होती थी। आज देखिए मुंबई से कोई क्लास कर रहे हैं, कोई मिडिल ईस्ट से कर रहे हैं, कोई विदेश से क्लास कर रहे हैं, कोई यहाँ पर बिहार के एकदम रूरल क्षेत्र में वहाँ कर रहे हैं। तो जिन बच्चों को जो दिल्ली जैसे शहर में आना मुमकिन नहीं था, उनके लिए काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव, टाइम इफेक्टिव, समय की बचत, पैसे की बचत, और वहाँ से अंग्रेजी सीख रहे हैं। और आज जो वर्क फ्रॉम होम जो चला है, ये लोग वहाँ से जॉब प्राप्त कर रहे हैं। अभी अभी एक मैंने बैच फिनिश किया है, उसमें 32 स्टूडेंट्स के बैच में थे, उसमें लगभग 22 स्टूडेंट्स जो है वो जॉब वहाँ पर वर्क कर रहे हैं। और उन्होंने अंग्रेजी सीखने से काफ़ी अच्छी उनकी पकड़ बनी है, आसानी से जॉब मिल जाता है वर्क से भी। और क्या हुआ है, आप इंग्लैंड अमेरिका की भी कंपनी है, MNCs है, अपने घर बैठे काम करते हैं। ये तो टेक्नोलॉजी की ने, तो जैसे टेक्नोलॉजी के आधार पर आप काम करते हैं, यदि आप कहेंगे टेक्नोलॉजी के आधार पर नहीं हम करेंगे, तो क्यों मोबाइल की बात करते हैं, क्यों आज कंप्यूटर की बात करते हैं, क्यों यूँ कैमरा की बात, सारा तो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो एजुकेशन यदि टेक्नोलॉजी बेस्ड भी हुआ है तो इसका फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। इसे हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि उसकी भी ज़रूरत है, जो हमारा इन पर्सन क्लासेज हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेज जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हुआ है। हमने खुद एक्सपीरियंस किया है। और एक एक बच्चे से हमसे ये पूछेंगे ऑनलाइन जो क्लासेज जो कर रहे हैं, तो उनके लिए तो पैनेशिया हुआ है, रामबाण साबित हुआ है, उनके लिए बहुत बड़ा उनके फ़ायदे की चीज़ हुई है। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। जब आप फ्लाइट पर नहीं चढ़ते हैं तो डर लगता है कहीं गिर न जाएं, क्या होगा नहीं होगा, बचेंगे। जब एक बार चढ़ते हैं तो समझते हैं नहीं, दे फ्लाइट भी सेफ़ है, ट्रेन भी सेफ़ है, बस भी अच्छी है। तो हमें अब पैदल की जगह पर मुझे अब ट्रांसपोर्ट आया, उसी प्रकार से ऑनलाइन एजुकेशन है। थैंक यू। इंग्लिश सीखते सीखते सर आज ऐसा हो गया है कि बहुत से बच्चे अपनी मातृभाषा हिंदी को भूल गए हैं, जबकि बहुत से सरकारी लोग कहते हैं, सरकारी भाषण बड़े बड़े दे देते हैं कि मातृभाषा का प्रयोग करें, हिंदी लैंग्वेज को ना भूलें। लेकिन इंग्लिश ने एक ऐसा दबाव बनाया, जहाँ जहाँ स्कूल में चले जाओ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की फ़ीस ज़्यादा होती हैं, बच्चा MCD के अंदर पढ़ नहीं पाता है। MCD के जो स्कूल्स होते हैं, डाउन टू अर्थ स्कूल्स होते हैं, उनके अंदर बहुत बेकार भविष्य होता है बच्चे का। लेकिन अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश सीखते सीखते बच्चा अपनी मातृभाषा भूल रहा है। इसके लिए क्या कहेंगे? इंग्लिश ज़रूरी है आज के ज़माने में, एडवांस टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में बढ़ते हुए भविष्य के लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपकी बात को निगलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। फिर हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, मदर टंग है। देखिए, बच्चे अंग्रेजी के कारण वह हिंदी भूल रहे हैं या मातृभाषा भूल रहे हैं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँगा। यह किसी बूते की बात नहीं है कि सारी भाषाएं सीखें। तो भारत सरकार ने 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास किया, और त्रिभाषा पद्धति जो 1967 में फिर कन्फर्म हुई, तो 3 भाषा 3 लैंग्वेज फार्मूला यहाँ पर अडॉप्टेड है। ईच स्कूल गोइंग चाइल्ड जो क्लास 10th की पढ़ाई करते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम देते हैं, उनसे उम्मीद की जाती है जो कम से कम 3 भाषाओं का ज्ञान उन्हें होना चाहिए। मातृभाषा एक हो, राष्ट्रभाषा हो, और एक इंग्लिश हो। तो इंग्लिश लिंक्स, हिंदी हमारी आत्मा में बसती है मातृभाषा, और अंग्रेजी हमारी रोजी रोटी को जोड़ती है। तो हमें मातृभाषा भी जाननी चाहिए, राष्ट्रभाषा भी जानना चाहिए, और मुझे जो अंग्रेजी उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो बच्चे और तीनों भाषा सीख रहे हैं। आप नहीं देखेंगे हमारे यहाँ केवल अंग्रेजी जानते हैं। हम यह नहीं करें केवल अंग्रेजी सीखो, नो 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 नॉट एट ऑल। हमें तीनों भाषाओं पर अच्छा कमांड होना चाहिए, और उसी के अंतर्गत सभी बच्चे आते हैं। हमारी सुविधा भी है और हमारी दुविधा नहीं है ये कि जब कॉन्सेप्ट क्लियर होती है तो हम अच्छा करते हैं। दूसरी बात है, साइंटिस्ट ने यह प्रूव किया है, जिन्हें जितनी भाषाओं की जानकारी होती है उनका दिमाग उतना ही अधिक अच्छा होता है, तेज होता है, इंटेलिजेंट होता है। वी इंडियंस आर प्राउड ऑफ आवर सेल्व्स बिकॉज we know many languages. We are multilingual society. India is a multilingual society. So we people know many languages. That's good. मान लो कोई इंग्लैंड में रहता है जहाँ मोनोलिंगुअल सोसाइटी है, वहाँ पर कोई एक भाषा जानता है, एक भाषा के लिए 25,000 शब्द की जरूरत है मान लेते हैं,
यहाँ 3 भाषा जानते हैं, 75,000। ये तो हमारा रोम भरा हुआ ना, हमें कोई हीन भावना की नहीं शिकार होनी चाहिए। हम अधिक अच्छे हैं, हम लोग अधिक ब्रेनी हैं और ब्राउनी हैं, तो हमें जानकारी है। और जहाँ कहा आपने एमसीटी या और गरीब बच्चे, उसी गरीब बच्चे को उनको हक दिलाने के लिए, उनको फेयर शेयर की जो बात मैंने की मिलना चाहिए। हम ब्रिटिश लिंगुआ यहाँ पर हैं, यहाँ गरीब बच्चे ही आते हैं, धनी के बच्चे वहाँ जाते हैं, लाखों रुपया प्रत्येक महीना खर्च करते हैं, इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, लाखों रुपया वहाँ खर्च होता है। हम यहाँ पर छोटी सी फी में वहाँ पर उस सारे बच्चों को जानकारी देते हैं, वह सीखते हैं। जो बिल्कुल गरीब हैं उनसे कोई फी नहीं लेते हैं और उनको शिक्षा हुआ देते हैं, ताकि राष्ट्र के मुख्य धारा से वो भी जुड़ सकें और उनका भी जीवन यापन अच्छा होगा। जिन्होंने मल्टीलिंगुअल, जो लोग मल्टीलिंगुअल हैं, जिन्होंने अंग्रेजी भाषा को भी सीखा है, उन्होंने आगे बढ़ने का अधिक अवसर मिला है, वो आपने देखा होगा। इसी तहत हम काम करते हैं। मुझे खुशी है 3.5 लाख से ज़्यादा बच्चे अंग्रेजी उन्होंने सीखा है और अपनी ज़िंदगी को संवारा है। I'm a Pinky Kaushik here, and I have done 3 master degree, and one master degree in political science, and 1 master degree in sociology, and third in a MBA and HR and marketing, and now I'm doing a PhD, and now I'm a GD holder here. What is the motive of the British Lingua Institute? So improving communications skill and writing skills also. There are lots of English institutes which are running in the Delhi. So how you compare other institutes with British Lingua? British Lingua is like a family institute, and its environment is very good. When any student came here, then always they are not confident and hesitated. But now all are my student here, then you can ask all things. So hi, my name is Abhay, and I am from a theatre background, and I am coming from last 7 days here. So my experience is very good. I am learning vocab, grammatical sense, and all the things. And my teacher is a humble person. They thinks we all are like their sons and daughters. They understand the basic problem of ours, and they teach us very good manner. Hi everyone, I am Simran. Before joining the British Lingua, I am feeling very hesitate and I am not confident. But after joining British Lingua, I feel very confident and I am improving our communication skill. That's it. Hello, I am Madhu. Before joining British Lingua, I am not capable of communicating English, but after joining this, I am not comfortably speaking English and communicate with anyone. My name is Radhika. Actually, after joining this institute, English is my best friend nowadays. Earlier, I thought very fear about the English, but it's very, after joining this institute, I thought English not so tough language. It's very easy. Anybody, if he or she want to learn, he can easily learn in this institute. Hi, my name is Puspanjali. After time to British Lingua attend to mostly 1 week, my English is very low. Then attend British Lingua class. Very my hesitation and my fear and it's low. Hello, my name is Amit and I have been learning British Lingua since 1 month. And when I came here and I don't know how to speak a single word of English, and this time I speak very better English. My name is Modha Yadav. I come from Sambhal, UP. First joining British Lingua, I was very hesitate and I am feeling very problem. I feel problem to speak a single word. But after joining British Lingua, I am not feel hesitate and I am able to speak something. British Lingua is very good institute and my feedback is 5 star by Virwal sir.